देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमें पता है हम उन सबको क्लासिफाई करते हैं। इससे पहला चैप्टर में हम लोग ये समझ लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। किस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कंसीडर करें तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स को, जिस भी चीज को हम लिविंग कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम लोगों ने छोटी छोटी अलग अलग क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे बना के रखे। ठीक है, अब देखो सिंस द dawn of civilization, जैसे जैसे civilization स्टार्ट हुआ, there have been many attempts to classify living organism। living organism को classify करने के लिए अलग अलग attempts किए गए। it was done instinctively, not using criteria that was scientific but born out of a need to use organism for our own use। जैसे ये फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, सबसे पहले इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था, ना कि हमारा साइंटिफिक बेस्ड क्राइटेरिया। सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटले थे। एरिस्टोटले वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या दिया था एरिस्टोटले ने? मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर की बेस पे हम क्लास। एरिस्टोटले ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। प्लांट्स को क्लासिफाई किया इन्होंने 3 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो ये पहले साइंटिस्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज किया। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया और प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में। इसके साथ साथ इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, जिन एनिमल्स का ब्लड रेड है एंड जिनका ब्लड रेड नहीं है। इट मीन जिनका, या फिर ऐसे समझ लो जिन आरबीसी का बेसिस इन्होंने ले लिया, जिसके पास आरबीसी है और जिसके पास आरबीसी नहीं है। एक वो आरबीसी का है, एक वो जिसके अंदर आरबीसी था। ऐसे बेसिस में इन्होंने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले एरिस्टोटले। उसके बाद हम लोग ट्रिक याद रखते हैं, LECH। पढ़ी होगी ट्रिक? यस मैम। L for Linnaeus, E for Ernest, C for H for RH Whittaker। Carolus Linnaeus ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट ने 3, कॉपलैंड ने, RH Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, हैकल भी तो थे। अर्नेस्ट हैकल, ये अर्नेस्ट हैकल पुराना, अर्नेस्ट हैकल पुराना। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसे क्लासिफाई किया? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन, अब देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इसका मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, क्या होगा? तो ड्रॉबैक्स क्या थे? द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया। यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोट्रॉफिक, नॉन फोटोट्रॉफिक। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो क्लासिफाई किया किसने? लीनियस ने। वाज इजीली डन, इजीली किया गया एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड भी था। बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो इनकी कैटेगरी के अंदर लाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने सिंपल सा लिया, प्लांट्स के बाहर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के बाहर सेल वॉल नहीं होता, उस बेसिस पे लेके इन्होंने डिवाइड कर दिया इन्होंने, और बाकी चीजें नहीं देखा वहां पे। हेंस 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही यूज किया जाता रहा। was found inadequate, बहुत टाइम बाद हमें पता चला ये क्या है? inadequate, यूजफुल नहीं है हमारे लिए। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristic। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे तो हम कर रहे हैं कि सेल वॉल है नहीं है, इसके बाद मॉर्फोलॉजी के अलावा भी हमने
ये फील किया कि और भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमारी सेल की स्ट्रक्चर, मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, सेल से बना है, टिश्यू से बना है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, ये ले सकता है। उसकी वॉल किस चीज से बनी हुई है, सेलुलोजिक है, काइटिन से बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है, न्यूट्रिशन कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है, वो वाटर में रहता है, टेरेस्ट्रियल रहता है, डेजर्ट रीजन में रहता है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उनके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। मॉर्फोलॉजी के साथ साथ और अलग अलग कैरेक्टर्स को भी माना गया है कि इनको भी स्टडी करने की नीड है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव hence undergone several changes over the time। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन जो सिस्टम हो चेंज होता चला गया। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। मतलब इसके बाद जितने भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम बनाए गए उसके अंदर प्लांट और एनिमल किंगडम, इन दोनों को तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। फिर इनके अंदर जो अलग अलग एनिमल्स आते रहे, जो प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर लाई नहीं कर रहे थे, उनको उठा के कोई दूसरा किंगडम बना दिया। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम, वहां से हम लोगों को पता चलता गया जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर लाइन नहीं कर रहे थे। ये सारा हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किया था। क्योंकि प्लांट्स के अंदर सारे सेल वॉल वाले आएंगे, लेकिन सेल वॉल प्लांट की साइड सेलुलोज की बनी है, लेकिन अगर किसी के अंदर में सेल वॉल दिख रही है प्लांट के अंदर आएगा, लेकिन सेल वॉल सेलुलोजिक नहीं है, वो काइटिन से मिलके बने, उसको उठा के अलग ग्रुप में रख दिया। जिसके अंदर किसी के अंदर सेल वॉल है, किसी के अंदर नहीं है, उसको उठा के अलग में रख दिया। ऐसे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम को इन्होंने कांस्टेंट कंसीडर किया था। ये टेबल है पूरा का पूरा, सबसे इजीएस्ट टेबल है ये। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। वी हैव टोटल 5 किंगडम। पांचों के पांचों किंगडम सबको याद रहता है। किसने दिया था, आर एच विटेकर साइंटिस्ट ने दिया था। क्या क्या इन्होंने लिया था, सबसे पहले सेल किस टाइप का है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक हमें पता है विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप, एंड यूकैरियोटिक विद न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है। फिर आता है हमारे पास इनकी सेल वॉल। मोनेरा क्या है, एक बैक्टीरिया। मोनेरा का सोल वैम्बर हम आगे देखेंगे, बैक्टीरिया है। उसकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होते हैं, सेलुलोज से नहीं। अब नॉन सेलुलोजिक क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि पहले प्लांट और एनिमल के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया। प्लांट की सबकी सेलुलोज है, सेलुलोज से नहीं बनी है, नॉन सेलुलोजिक है। तो किससे बनी है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से। ठीक है, इसको पॉलीसेकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है जो काइटिन से बनी होती है। प्लांट की सेलुलोज से और एनिमल्स इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप की बात बोल सकते हैं इसको। वो कैसा है, एब्सेंट है। तो मोनेरा ही अकेला प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों के अंदर सिर्फ सेल्स है। फंजाई, प्लांटी, एनिमल है, सेल्स ने मिलकर टिश्यूज बनाना शुरू कर दिया। फंजाई के अंदर लूजली प्रेजेंट थे टिश्यूज, मल्टी सेलुलर बना बट लूजली टिश्यूज प्रेजेंट थे। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लांट्स के अंदर टिश्यूज भी आ गए, ऑर्गन्स भी आ गए, और एनिमल्स के अंदर आते आते ऑर्गन सिस्टम आ गए। सुबह वाली क्लासेस में टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दो अकेले ऐसे हैं जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों पाए जा सकते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्योंकि ये सेलुलर है, सेलुलर है दोनों के दोनों, दोनों के अंदर ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों पाए जा सकते हैं। फंजाई हमेशा हेटेरो होगा, और हेटेरो में भी सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्लांट ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक। लास्ट वाले 3 है जो ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट्स और प्लांट सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है। और अगर आपसे पूछते हैं ऐसे कौन सा किंगडम है आपका जो सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक है, फंजाई एंड एनिमल। ठीक है, अब आ जाओ, आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन कौन से ईयर में दिया था, इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना। 1969। 5 kingdoms, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था, सबसे पहला सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा है, एंड उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हिस्ट्री कैसा है। ठीक है,
टेबल 2.1 गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक 5 किंगडम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। अब वही जो क्वेश्चन अंशिका ने भेजा उस क्वेश्चन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिया हुआ है और कौन कौन से ऑप्शन दिए हुआ है। रिप्रोडक्शन भी दिया है और Structure. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा उसमें करेक्ट वो आपका आएगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि देखो पहले में दिया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर है या नहीं है वो प्रोकैरियोटिक और उसमें आ गया। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल स्ट्रक्चर। मैम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो दिया है इसमें, फिर में दिया है लेकिन क्लासिफिकेशन में नहीं दिया है, क्लासिफाई नहीं किया है, इन्होंने कंसीडर किया था। मैम मतलब जो भी हम वो लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की क्राइटेरिया वो टेबल से देखेंगे। टेबल से देखें। ये कैसा क्वेश्चन है मैम। जो गलती एनटीए से हुई है, हमारी गलती नहीं है इसमें, बच्चे सही करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन ये एनटीए ने गलती की है इस क्वेश्चन को कोड करने में। अब हमें फॉलो एनटीए की आंसर की कोई करना पड़ता है, इसलिए हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही मान के चल लेते हैं कि भाई टेबल में नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को टिक कर रहे हैं। मैम फंजाई में जो है एक्सेप्शन है ना ईस्ट का, वो यूनिसेलुलर होती है लेकिन उसमें मल्टी सेलुलर दिया है। हाँ बेटा वो मैथ्स को हमारे से तेज में होती है। पढ़ेंगे वो फंजाई में है वो। पंजाबी पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। मैम आ गया। तो इसके बाद हमारे पास कार्ल बोर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। बाकी जो सारे के सारे देखो मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का एक अलग डोमेन बना दिया, आर्की बैक्टीरिया का अलग डोमेन बना दिया, और मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल सबको उठा के एक डोमेन में रख दिया, तो बन गए ना 3 डोमेन। इसीलिए हम इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। किसने दिया था ये आपका? कार्लोस ले कार्ल बोर साइंटिस्ट ने ये आपका दिया था। क्लियर है सबको? यस मैम। और बाकी बच्चे जितने यहाँ पे नए बच्चे आए हैं दूसरे बैचेस से, उनको समझ में आ रहा है? चेस्टा और कौन कौन है? कनिका आई गेस, नंदिनी, यस मैम। भाई आप लोग भी थोड़ा बोल लो। नोमेन, और कौन है? संजना, शिव सौरभ, शिवम और विशाल है एंड यशिका है, और तो कोई नहीं बचा ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी बोलो। नेक्स्ट फिर आता है लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे ना, जो पहले हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया उनको वहां से उठा के कंपेयर करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने उन ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में रखा। जो पहले प्लांट के अंदर आते थे उनको उठा के कंपेयर करेंगे अब वो कौन से किंगडम में है और क्यों है। आया समझ में ये वाली चीज? क्या करेंगे, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में थे तो वहां क्या प्रॉब्लम थी 2 किंगडम में रखने में। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब के सब किसके अंदर आते थे? प्लांट के अंदर। ठीक है, द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all organism included have a cell wall in their cell। सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे हमने इन सबको उठा के प्लांट में रखा कि सबके पास क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल। इसके अलावा और कुछ नहीं देखा हमने कि कोई फोटोसिंथेटिक या कोई नॉन फोटोसिंथेटिक या सेल वॉल किसी और चीज से बनी हुई है, कुछ भी चीज नहीं देखा। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर। इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इनके अंदर सेल वॉल है लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। देखो दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारी कैटेगरीज को एक जगह पे रख दिया जो कि वाइडली बहुत ज्यादा डिफर कर रहे थे किसी दूसरे कैरेक्टर्स में। जैसे कि इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। तो इन्होंने एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ रख दिया एंड विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक।
जबकि आप देखो बैक्टीरिया दोनों के दोनों क्या है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोनों और प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक। फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म ये क्या है, यूकैरियोट यूकैरियोटिक है। तो इन प्रोकैरियोटिक को हमने किस में रख दिया, यूकैरियोटिक में रख दिया, नहीं रख दिया। इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा स्पाइरोगायरा together under algae because Chlamydomonas unicellular algae, Spirogyra मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ कैसे रख सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है उसको ऑटोट्रॉफिक प्लांट फंजाई, और फर्न जिम्नोस्पर्म ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया। तो दे ऑल्सो शो आ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट, जबकि इन दोनों की सेल वॉल में भी डिफरेंस है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनती होती है, फंजाई की काइटिन से बनी होती है। और काइटिन का मोनोमर क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है ना, नाग है, आगे ना। हाँ। अच्छा बायोमोलिक्यूल्स के 3 लेक्चर्स मैंने लिए हैं, सबने कंप्लीट कर लिया ना वो लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स वाले, मैम हमने कर तो लेना नहीं। धीरे-धीरे कर लेना यस इन द सेल वॉल, जबकि ग्रीन प्लांट्स है वो सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, फंजाई को एक सेपरेट किंगडम बना दिया जिसका नाम रख दिया किंगडम फंजाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको उठा के मोनेरा में रख दिया, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको उठा के प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, लिख लेना, लिखना चाहोगे इसको, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा एंड पैरामीशियम। स्पाइरोगायरा की जगह भी अमीबा लिख लो। ये चारों के चारों अकॉर्डिंग टू द लीनियस किस किंगडम में रखोगे इनको, अकॉर्डिंग टू द लीनियस, पहले दो प्लांट में रखेंगे और लास्ट वाले दो एनिमिनियम और अकॉर्डिंग टू द आरएच प्लांट में रखेंगे अकॉर्डिंग टू आरएच पिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है ना, और अमीबा पैरामीशियम को अमीबा और पैरामीशियम तो प्रोटिस्टा में जाते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको सबको अलग अलग कर दिया, दो को एक जगह रख दिया, दो को एक जगह रख दिया, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन सब को उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया, क्योंकि सबके सब क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ऑल प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को नाम दे देंगे और पूछ लेंगे अकॉर्डिंग टू द लीनियस इनको कौन से किंगडम में रखा था, फिर आर.एच. हुटेकर ने इनको सेपरेट आउट किस में कर दिया, या फिर इनको मर्ज करके किस एक कॉमन किंगडम के अंदर रख दिया। आया समझ? यस मैम और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, एल्गी है ये भी, है ना। लेट्स सपोज मेरे पास है स्पाइरोगायरा, मल्टी सेलुलर एल्गी है मैम। कहाँ रखेंगे, ये भी एल्गी है ये भी एल्गी है, सारी मैम algae दोनों के नाम। एल्गी में गए हैं। देखो पहली चीज 1 2 3 4 चारों की चारों यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, सारी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आता है, तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा में रख दिया। स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, किसमें रखें, प्लांटी में मैम, प्लांटी में रख दिया। किसने अभी फंजाई बोला,
फंजाई में रखेंगे एल्गी को। अब पढ़ते हम सारी एल्गी कहाँ है? सिर्फ प्लांटी में पढ़ते हैं। किंगडम पढ़ते प्लांटी में हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं भाई एल्गी दे रखी है, डायरेक्टली लगा के आ जाता है प्लांटी में। सारी प्लांटी में पढ़ते हैं हम एल्गी, प्रोटिस्टा में थोड़े ना कोई एल्गी पढ़ता है। आपके कंफ्यूजन के लिए रखा है उन्होंने, सारी एल्गीज को एक जगह पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गीज है वो सारी आती प्रोटिस्टा में है, पढ़ते प्लांटी में। क्लियर ये वाली? यस मैम। Yes. आंशिका कोई डाउट? मैम अगर क्वेश्चन में आएगा तो क्या करेंगे, प्रोटिस्टा की प्लांट है? क्वेश्चन में ये देखना यूनिसेलुलर दे रखी है, मल्टीसेलुलर दे रखी है। यूनिसेलुलर दे रखी है प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर दे रखी है प्लांटी। ओके मैम। नोट डाउन करो, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके मैम। चलो आरएच तक हमें समझ में आ गया है। अब इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मिलेंगे आपको यहीं से मिलेंगे, इसके अलावा और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। तो ये जो चीज मैंने अभी समझाई ना, यही इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि भाई टुगेदर इन्होंने क्या किया, आपका क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर कहाँ पे रखे गए थे? अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट, बिकॉज दोनों के पास सेल वॉल था। पैरामीशियम अमीबिया, इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं था तो इनको एनिमल में रख दिया था। लेकिन जब आरएच विटेकर का है, आरएच विटेकर ने इनको किस में कर दिया? सबको एक में रख दिया, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में भाई। यूनिसेलुलर, ये प्रोकैरियोट्स नहीं है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स है भाई ये। सबको किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा में रखेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये सब आप कर ही लोगे। अब आ जाओ फर्स्ट किंगडम पे। द फर्स्ट वन किंगडम इज मोनेरा। मेरा साथ साथ याद करते चलना अब इसको। इसके बाद में ना ये मत छोड़ना कि आप बाद में बैठ के कुछ और पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। अगर कोई चैप्टर पढ़ रहा है साथ साथ हम उसको फिनिश कर लेंगे प्रॉपर। मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया। कोई कहीं पे भी देख लेना आपके आसपास जहाँ पे आप बैठे हो ना, वहां भी आपको 1000 मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिल ही जाएंगे। एक हैंडफुल ऑफ सॉइल ले लेना, उसके अंदर भी आपको 100 ऑफ बैक्टीरिया तो मिल ही जाएंगे। हर जगह ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है, कैसी भी कंडीशन हो। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाया जा सकता है, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि लाइफ भी हो सकती है। जहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई लाइफ नहीं हो सकती, वहां पे तो सर्वाइव करना ही मुश्किल है, वहां पे भी पाया जा सकता है। जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, वहां पे भी पाए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। द फर्स्ट वन इज योर कोकाई, स्फेरिकल, ठीक है। सेकेंड बेसिलस, रोड शेप, रॉड शेप, कॉमर शेप, Vibrio. एंड स्पाइरल शेप। आपको डायग्राम देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायग्राम देके पूछ लेंगे किस टाइप का बैक्टीरिया है, ये कौन सी शेप है, कर लोगे? Yes. यस मैम। नेक्स्ट आप। मैम कोकाई जो है नॉन मोटाइल है। हाँ, क्योंकि उसे फ्लैजिला नहीं होती है। ठीक है। तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स, ये लाइन को हाईलाइट करो सब अपनी एनसीईआरटी। स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आता है इसके ऊपर कि भाई बैक्टीरिया दिखने में तो बहुत सिंपल से है, इतने छोटू से है, माइक्रोस्कोपिक होता है नहीं होता है, नेगराई से तो नहीं देख सकते, लेकिन इनका बिहेवियर कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में पाया जा सकता है, पैथोजेनिक होता है। तो ऐसे याद रखना भाई, दिखने में तो बहुत सिंपल से है, दिखते भी नहीं हम लोगों को, लेकिन बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज अ ग्रुप
ये बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब इनके मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन पाया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटीज इनके अंदर देखने के लिए मिलेगी। कुछ बैक्टीरिया, बिकॉज हमने देखा मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी था और हेटरोट्रॉफिक भी था, तो हमारे पास ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसीलिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, या फिर कीमो लाइट से प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक, और अपना केमिकल सब्सटेंस से प्रिपेयर कर रहे हैं कीमोसिंथेटिक। रेस्ट वास्ट मेजॉरिटी जो है आपका वो हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, एज अ पैरासाइट भी और एज अ सेप्रोफाइट भी। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भी ले सकता है और पैरासाइट की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। क्लियर, याद रहेगा। सबसे फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर सिंपल है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बोला जाता है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है बाकी किसी ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप आता है मेरे पास आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आता है। हेलोफाइल्स वो जो सॉल्टी एरियाज पे पाए जाते हैं। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मो एसिडोफिल हॉट स्प्रिंग्स। मिथानोजेंस जो आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो बाकी दूसरे बैक्टीरिया से क्यों डिफर कर रहे हैं, आखिर इनके पास ऐसी क्या पावर है? सेल वॉल डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर जो इनको रिस्पॉन्सिबल बना रही है कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल, जैसे ये काउज और बुफालोज, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं से मीथेन गैस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है यस मैम। ना वहाँ पे। कॉटन फर्स्ट हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया आ गया, द सेकंड वन वी हैव यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थोड़ी डिफरेंट है देन यूबैक्टीरिया के पास, जो एग्जैक्टली ट्रू बैक्टीरिया इनको बोला जाता है, बिकॉज दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, एंड अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिला। पहला एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक है नहीं है ये? फोटोसिंथेटिक है बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल होता है, दे हैव अ क्लोरोफिल ए, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर है, हायर प्लांट्स वाली प्रॉपर्टी ये शो करता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। जो साइनोबैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस। यूनिसेलुलर तो पता है सिंगल सेल, कॉलोनियल कॉलोनीज में रहता है, कभी भी अकेला नहीं। फिलामेंटस बॉडी के अंदर छोटे छोटे फिलामेंट्स रहते हैं। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेरीन भी हो सकता है, या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकता है। इसकी जो कॉलोनीज है, जैसे कि हमने एक वो पढ़ता है वॉल्वॉक्स, यस यस मैम मैम, एलगी होता है मैम। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होता है, ऐसे ये भी कॉलोनी के अंदर रहता है। इसकी जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी के बाहर एक जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है, कॉलोनी के बाहर जिलेटिन से बनी हुई एक शीथ प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर एल्गल ब्लूम, जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा, यस मैम। एल्गल ब्लूम, जो आपकी वाटर बॉडी होती है ना, पूरी की पूरा सरफेस का सरफेस ऊपर से ग्रीन ग्रीन दिखाई देने लग जाता है, जैसे ग्रीन कलर, तो एल्गल ब्लूम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जाती है नीचे से। एग्जैक्टली, वहां पे बिकॉज ऑक्सीजन नहीं जा पाती। Some of these organism can also fix atmospheric nitrogen भी फिक्स कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, और बाहर म्यूसिलेजिनस शीथ, वही जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट है इनके पास, और इस कलर से याद रखना, ग्रीन कलर है तो क्या बना रहे हैं ये, एल्गल ब्लूम बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबिना। पहला यू बैक्टीरिया का पहला एग्जाम्पल याद रखोगे, साइनोबैक्टीरिया। यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है। कॉलोनीज किसके थ्रू कवर्ड होती है, जेलेटिनस शीट या उनके पास एक सेल होता है विच इज नोन एज हेटेरोसिस, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गल ब्लूम भी ये बनाता है आपका वाटर बॉडीज के अंदर। याद रहेगा, फोटोसिंथेटिक का पहला एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी। एक बात हम सब देखे, जल्दी से बताओ सबके सब कितने बच्चे सुन रहे हैं एक्टिवली क्लास में?
गर्मी बार बार दे ही जा रहे हैं थम्स पता चल रहा है, लेकिन एक सेकंड, 34 के 34 स्टूडेंट्स। चलो, अब नेक्स्ट आता है, वी हैव कीमोसिंथेटिक हेटेरोप्स। कीमोसिंथेटिक हेटेरोप्स कौन से होंगे? जो मैम जो मैम हम जो केमिकल से सिंथेसिस करते होंगे, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को? नाइट्रेट। वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूज करके अपना एटीपी प्रोडक्शन कराएंगे। इन्हीं का ही सबसे ज्यादा रोल नाइट्रोजन रिसाइक्लिंग, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, जितने भी हमने बैक्टीरिया पढ़े थे कौन से चैप्टर में? माइक्रोब्स वाले। माइक्रोब्स वाले, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक पढ़ा था ना? यस मैम। अंदर वो सारे के सारे क्या थे? कीमोसिंथेटिक हेटेरोप्स, नाइट्रोजिनेज, यस राइजोबियम, फ्रेंकिया, सब कीमोसिंथेटिक। ठीक है, फिर आते हैं, ये तो हमारे पास फोटोसिंथेटिक के हो गए। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये भी मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है। मेजॉरिटी इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं और कुछ इसमें होता है जो ह्यूमन अफेयर्स, मतलब ह्यूमंस की डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है लैक्टोबैसिलस मैम बीवर बनवाता है। एंटीबायोटिक बनवाने में कौन हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस 2 पॉइंट तो पढ़े थे, बताओ जल्दी से। हाँ यस मैम। राइजोबियम और फ्रेंकिया यस मैम। है ना? राइजोबियम, फ्रेंकिया। फ्रेंकिया किसके साथ करता था? एलनस के साथ। एलनस, फ्रेंकिया विद किस किस को याद है एलनस क्या था? उस टॉपिक को ओपन करके देखना एक बार जरा जाके, ठीक है? अब कुछ बैक्टीरिया। कौन सा टॉपिक मैम? एलनस क्या था? एलनस, फ्रेंकिया, राइजोबियम सॉइल के अंदर तो फ्रीली रहता है। जब से एसोसिएशन में रहते हैं ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तब एसोसिएशन रहता है, सॉइल के अंदर फ्रीली रहता है। पढ़ा था? हाँ मैम पढ़ाते थे। सिम्बायोटिक तो जितने चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं ना उनको रिवाइज करो, क्योंकि जैसा फर्स्ट टाइम पढ़ने में समझ आ जाता है ना, और अगर उसको रिवाइज करते रहोगे वीक टू वीक आप लोग, तो वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 1 महीने बाद पढ़ोगे खुद से बैठ के, आधी चीजें भूल जाओगे, आधी चीजें रिवाइज रख पाओगे, सारी चीजें नहीं रिवाइज रख पाओगे। चाहे नया पढ़ो या नहीं पढ़ो, नया पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट होता है पुरानी चीजें मेमोराइज रखना। तो क्या करोगे फिर? नया पढ़ते चले जाओगे, पुराना भूलते जाओ, तो आज जो पढ़ रहे हो वो भी एक दिन आके भूल ही जाने वाले हो, फिर क्या ही फायदा है आज पढ़ने का? है कुछ फायदा? इसलिए पुराना नया पढ़े ना बाद में होना चाहिए, पहले प्रायोरिटी में होना चाहिए। मैंने जितना पहले अब तक मैंने पढ़ा है मुझे वो रिवाइज होना चाहिए, अगर वो मुझे आता है तभी फायदा है मेरा नया पढ़ने का। नहीं तो भूलते रहो, क्या ही वक्त पढ़ने वाला है। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होता है आपका, ह्यूमन बींग्स को भी, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स, पेस्ट, डिसीज, क्लोरेला, टाइफाइड, टीटन, सिट्रस कैंकर, सारी डिसीज आपको ह्यूमन हेल्थ डिसीज में पढ़ाई है मैंने चैप्टर में। बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करते हैं? क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। फीजन से डिवाइड करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करो। दे रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। देखो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहे हैं एक टाइप से। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। बट
sort of sexual reproduction present? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से. True sexual reproduction absent, sort of sexual reproduction present. ठीक है. ऐसा Yes. कौन सा वन एंड ओनली बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होता? Mycoplasma. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इसको कंसीडर कर सकते हैं. विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा ये. और अगर इसको ऑक्सीजन देंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा. नहीं सर्वाइव कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट है. बिकॉज ये दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेट वो होता है कि भाई जिसने बोल दिया कि मेरे को विदाउट ऑक्सीजन ही रहना है तो विदाउट ऑक्सीजन ही रहेगा. फैकल्टेटिव की कंडीशन है मुझे विदाउट ऑक्सीजन रहना है. विदाउट ऑक्सीजन मिलेगा तब भी सर्वाइव कर जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा तब भी सर्वाइव कर जाएगा. मैम पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्मा में ही आता है. हाँ, Like पीपीएल भी माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आता है. मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर ये पैथोजेनिक समझते हैं ना डिस्टेंस स्कूल से. yes, ma'am. क्लियर मोनेरा? Yes, ma'am. आर्की बैक्टीरिया आ गया, यू बैक्टीरिया समझ में आ गया. हेट्रोसिस्ट याद रखना है, जिलेटिनस शीट याद रखनी है आप लोगों को. और इसके अलावा और कुछ जनरली ये याद रखना है, ये फैकल्टेटिव एनारोब है. नहीं, माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव या फिर ऑब्लिगेट है मैम. फाउंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. या और ये फ्यूजन वाला याद रखना. प्रोटिस्टा में सबसे इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्या आते हैं इसके अंदर? मैम यूनिसेलुलर यूकैरियोट. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. और इसको हम कंसीडर करते हैं इट हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है. इसका मतलब इसके अंदर एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, फंजाई लाइफ, तीनों टाइप के एनिमल्स इसके अंदर रख दिए गए. मतलब वो चाहे कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उनके अंदर, सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट देखा और उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया. इसीलिए इस बेचारे की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज रही ही नहीं. ठीक है. Yes, अब ma'am. कैसे वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इसकी नहीं रही? इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे आपका क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन एंड बस मैम. एग्जैक्टली प्रोटोजोन तक पढ़ोगे. अब इसमें जो सबसे पहले आपका क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूक्लिनॉइड, ये तीनों कैसी कैरेक्टर दिखाता है? मैम प्लांट लाइक. क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनॉइड तीनों प्लांट लाइक कैरेक्टर दिखाते हैं. स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइक, फंजाई लाइक. और प्रोटोजोन एनिमल लाइक. And एनिमल प्रिमिटिव रिलेटिव. मैम slime mold एनिमल animal type नहीं दिखाता. नहीं, फंजाई टाइप दिखाता है. मोल्ड फ्रूटिंग बॉडी बनाता है ना वो इसमें. प्रोटीन बॉडी फॉर्मेशन होता है इसके अंदर. ठीक है. अब सबसे पहले हाइड्रोटाइप. क्या हेट्रो बोल रहे हो? मैम वो बोल रहा था स्लाइम मोल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास क्राइसोफाइट. क्राइसोफाइट में बिल्कुल देखो फिक्स क्वेश्चन है. ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से मतलब अगर आप नीट स्पेसिफाई वाला पेपर सॉल्व करोगे तो फिक्स ही क्वेश्चन आएंगे. बाकी आउट ऑफ एनसीईआरटी तो कुछ भी भर दो चैप्टर से, बिकॉज डिटेल बहुत ज्यादा है इसके अंदर. क्राइसोफाइट सबसे पहला क्वेश्चन. क्राइसोफाइट के अंदर क्या क्या आता है? गोल्डन एल्गी. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. डेस्मिड्स और आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी. क्राइसोफाइट इज नोन एज डाइएटम प्लस गोल्डन एल्गी. डाइएटम से ही याद रखना इनको हम वो क्या बोलते हैं? डायटोमिशियस. और ठीक है. अब डायटोमिशियस मतलब डायटोमिशियस अर्थ. अर्थ के ऊपर सबसे पहले ऐसे याद रखना एटम्स का फॉर्मेशन यही करता है. इसीलिए we call them chief producers in the ocean. Key question. Chrysophytes are known as chief producer in the ocean. Or diatom. डेस्मिड्स प्लस डायटम्स. Desmids plus Plus diatoms. डायटम से याद रखना है डायटोमिशियस अर्थ. अर्थ पे सबसे पहले एटम लाने का मतलब, इसीलिए डायटम्स आर आल्सो नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन.
बहुत इंपॉर्टेंट है तीन क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो होता है ना क्राइसोफाइट्स आपके माइक्रोस्कोपिक होता है। वाटर करंट में मतलब जैसे जैसे वाटर फ्लो करता है ना उसके साथ साथ फ्लो करेंगे। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होंगे क्योंकि हमने देखा था भाई प्रोकैरियोट के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटो या हेटेरो दोनों टाइप के आता है ना। क्या था इन डायटम्स के अंदर आखिर क्या क्या स्पेशलिटी है। इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो आपके एकदम सॉफ्ट बॉक्स के जैसे होते हैं। जैसे बोल ये बीच में मेरे पास सॉफ्ट, ये मैंने डायटम रख दिया है, इसकी ऐसे रखते हो सॉफ्ट बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर जो ऊपर वाली लेयर होती है दिस इज नोन एज एपिथीका, नीचे वाली को बोलते हैं हाइपोथीका। सॉफ्ट बॉक्स के जैसे बॉक्स लाइक अपीयरेंस, सॉफ्ट बॉक्स लाइक अपीयरेंस ये दिखा रही है हमको, तो इसीलिए डायटम में जो सेल वॉल होती है फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले को ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग शेल्स है which fit together as in a soft box। जैसे सॉफ्ट बॉक्स के अंदर फिट होता है ना ऐसे डायटम के सेल वॉल डायटम को फिट करके रखती है। वॉल्स जो होती है ना वो एम्बेडेड होती है किसके साथ, सिलिका के साथ। और इसीलिए जो आपकी वॉल है ना इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है, बहुत इजीली हम उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, जिस भी जगह पे रह जाएगी। जैसे कि याद करो उसमें पॉलन ग्रेन के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती थी पॉलन ग्रेन की एग्जाइम, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता था पोरोपोलेनिन, इसीलिए फोसिल वाला नेचर देता था। ऐसे यहाँ पे सिलिका की बनी हुई लेयर है ना ये हार्डेस्ट है, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते इसको, तो जिस भी एरिया के अंदर ये रहेगी वहीं पे डिपॉजिट होती चली जाएगी क्योंकि डिस्ट्रक्ट होगी नहीं, कभी खराब नहीं होगी। इसीलिए क्या बना देती है डायटोमिशियस अर्थ बन जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट होती रहती है, तो आप उसको बोलता है डायटोमिशियस अर्थ। सिलिका शाइनी सरफेस होता है, बीइंग ग्रिटी, इसकी जो सॉइल होती है मतलब जहां पे डायटोमिशियस अर्थ पाया जाता है ना उसकी सॉइल को हम पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, इसको हाईलाइट करके रखना, यूजेस पूछ ले जाता है polishing, filtration of oils and syrups. Diatomaceous are the chief reducers in the ocean. बता आ रहा है समझ में यहाँ तक? Yes, ma'am. Everyone. Yes, sir. Yes, ma'am. कोई डाउट होगा तो जिस बताना। अब क्राइसोफाइट्स के बाद नेक्स्ट क्या आता है? डाइनोफ्लैजिलेट। Very good. I love डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनो मतलब डाई, टू फ्लैजिलेट, Two flagella. मतलब दो फ्लैजिला खाने के कैरेक्टर इनका दे हैव टू फ्लैजिला, और दोनों की दोनों फ्लैजिला ऐसी नहीं होती, एक लॉन्गिट्यूडनल अलग अलग एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। और डाइनोफ्लैजिल दो फ्लैजिला है, इसके साथ साथ पहला कैरेक्टर डाइनोफ्लैजिल, सेकंड कैरेक्टर इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है और वो पिगमेंट भी अलग अलग कलर दिखा सकता है, जैसे येलो कलर हो गया इनका, ग्रीन कलर भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी। वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर किस टाइप का पिगमेंट है, जिस टाइप का Pigment होगा। जिस टाइप का पिगमेंट उसी टाइप का कलर होगा। उसी टाइप का कलर हो जाएगा। तो पहली चीज भी बना देते हैं ना पिगमेंट इनके अंदर, हाँ इसमें क्वेश्चन आएगा रेड वाला, रेड डाइनोफ्लैजिलेट। सबसे पहला पिगमेंट, सेकंड दो फ्लैजिला कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। थर्ड क्वेश्चन इनकी सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट, इस पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है वो आउटर सरफेस पे होती है या फिर इनर सरफेस पे होती है। देखो कुछ ऐसे लाइंस दिख रही है, these are the stiff cellulose plates, outer surface सेलुलोज की होती सेलुलोज से बनी होती है ये। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्वेश्चन पूछा जाता है आउटर सरफेस पे होंगी या फिर इनर सरफेस पे होंगी, ठीक है याद रहेगा। Yes. Yes, ma'am.
फिर नेक्स्ट चीज आता है कि ये अपने अंदर से टॉक्सिन भी रिलीज करती हैं। पिगमेंट्स है, साथ साथ ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब ये मैरीन है, तो जिस वाटर बॉडी के अंदर रहेंगे उस वाटर बॉडी के एनिमल्स की डेथ करा देंगे या नहीं करा देंगी? यस मैम। रिलीज करती है। नेक्स्ट चीज याद रखना, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं टॉक्सिन रिलीज करती है या नहीं करती है, इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट, रेड डायनोफ्लैजिलेट कौन होता है? मैम कॉर्नेलिक्स मैम। रेड डायनोफ्लैजिलेट कॉर्नेलिक्स इतना ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेट होता है, इतना ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करता है कि जिस समुद्र के अंदर, जिस सी के अंदर ये आ जाता है ना, उस पूरे के पूरे सी को रेड बना दे सकता है ये। दैट्स व्हाई वी कॉल इट Yes, ma'am. रेड टाइड। टाइड। अब दो टर्म होती है, एक होता है रेड टाइड, एक होता है रेड सी, रेड समुद्र। देखो रेड टाइड तो कौन कोज कर रहा है? डायनोफ्लैजिलेट। रेड सी कोज करता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है एक, जिसका नाम होता है ट्राइको। ये कुछ ज्यादा ही डाइवर्ट हो रहा है ना, सीधा लिखते। मैम ये आइसबर्ग को भी वो कर देती है ना रेड एल्गी। उसको भी ये रेड बना देती है, ट्राइको डेस्मियम एरिथ्रिया। जहां पे रेड टाइड है ना वहीं पे लिख लो, फिर हमेशा याद रहेगा। रेड टाइड, कॉर्निलेक्स, रेड सी, ट्राइकोडेस्मियम। अंशिका ये वाली रेड सी नहीं होती, एल्गी नहीं होती टॉक्सिक, टॉक्सिक सिर्फ डायनोफ्लैजिलेट होता है। And like ओके मैम। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट वी हैव यूग्लिना। यूग्लिना। यूग्लिनाइट से याद रखना एग्जांपल, यूग्लिना। यूग्लिना सब देखते हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट के पास दो फ्लैजिला होता है, इट आल्सो हैज टू फ्लैजिला। इसके पास भी दो फ्लैजिला, दोनों लॉन्गिट्यूडनल होते एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। डिफरेंस है दोनों फ्लैजिला में, एक शॉर्ट होता है, एक बड़ा, लॉन्ग एक छोटा। ठीक है। अब यूग्लिनाइट का एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे प्रोटिस्टा में बोलते हैं कुछ के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती। इसके पास सेल वॉल एक प्रोटीन की बनी हुई पेलिकल होता है मैम। पेलिकल। पेलिकल का फंक्शन क्या है इसकी बॉडी को? मैम फ्लेक्सिबिलिटी देता है मैम। और एक स्पेशल कैरेक्टर इसका मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये दिखाता है। मिक्सोट्रॉपिक लाइट में फोटोट्रॉपिक होता है। मैम जब सनलाइट होगी तो फोटोट्रॉपिक होगा और जब नहीं होगी तो हेटेरोट्रॉपिक। दे आर फोटोसिंथेटिक। जब इनके पास सनलाइट है फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन जब डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट है, सनलाइट नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल। कैसे? प्रीडेशन करके, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के, तब ये यहाँ पे प्रीडेशन करके हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे। इंटरेस्टिंगली क्या है कि हमारे पास यूग्लिनाइड के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो एग्जैक्टली हायर प्लांट्स के जैसे होता है। कौन सा पिगमेंट होता है इनके पास, यूग्लिना के पास? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए। मैक्सिममली ए होता है ना? यस मैम। Here everyone, Shivam, Sanjana. यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट वन, स्लाइम मोल्ड किसके जैसा कैरेक्टर दिखाता है? फंजाई। फंजाई। फंजाई का स्पेशल कैरेक्टर फंजाई की तरह। हेटेरोट्रॉपिक होता है, उसमें भी सेप्रोफाइटिक होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कौन होता है, सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट वन एंड ओनली स्लाइम मोल्ड। इनकी जो बॉडी होती है वो डिकेइंग मतलब जो डेड मैटर होता है ना उसके ऊपर ही मूव कर सकते हैं इजीली। डिकेइंग मैटर के ऊपर इनकी बॉडी मूव कर सकती है। ठीक है। सुटेबल कंडीशंस, दिस इज अगेन हाईलाइट करना इसको। अंडर सुटेबल, जब फेवरेबल कंडीशंस होगी ये एक अपने चारों तरफ एक एग्रीगेशन बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करेगा और सेवरल फीट तक फैल सकता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाएगा और इसके अंदर से फ्रूटिंग बॉडीज रिलीज हो जाएंगी, जिसके अंदर से स्पोर्स निकल जाएंगे उनके टिप पे।
एंड स्पोर्स के पास हमेशा ट्रू वॉल। इसके True ऊपर walls. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनकी जो स्पोर्स होता है इनके पास वॉल होती है या नहीं होती है। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएगा। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, इसलिए बहुत साल तक ये सर्वाइव कर सकता है एडवर्स कंडीशन के अंदर भी। इनके स्पोर्स वॉल्ड होता है, इनके पास ट्रू वॉल्स होती है, और डिस्पर्स कैसे होता है? पेरेंट्स Wind current के through में। वेरी गुड। वापस से रिकैप करो, वन एंड ओनली सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट कौन है? स्लाइम मोल्ड। बॉडी मैटर के ऊपर मूव कर सकती है। सुटेबल फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा। इनके स्पोर्स रिलीज होंगे फ्रूटिंग बॉडीज से, उनके पास प्रॉपर वॉल होगी और वो एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होंगे। क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम बोलो साक्षी। मैम फ्रूटिंग बॉडीज बता रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडीज अभी फंजाई में समझाओगे। जैसे उसमें पढ़ता है ना हम लोग, अभी तो हाँ प्लांटिना में नहीं पढ़ा, ऐसी बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेट स्पोरेंजिया जैसे होता है। जैसे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ा है पोलन सेक्स, पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेट। बॉडीज जिन बॉडी के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ओके मैम। अभी ब्रांच कॉमन आती व्यू होगी, आती होगी बस। पार्टी हो रही है। माइक ऑन रह गया मैम। किसी और क्या बोल रहे हो बेटा? बोल रहे हो? इसका माइक नो मैम। प्रोटोजोन, प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक कैरेक्टर दिखाता है तो ऑब्वियसली दे Yes, विल बी ma'am. हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। ये प्रेडेटर की तरह भी रह सकते हैं एज वेल एज पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं। सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव्स है एनिमल्स के। प्रिमिटिव रिलेटिव्स 4 ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड करेंगे। अमीबॉइड एग्जांपल अमीबा, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर पाया जाएगा। फूड कैसे खाता है अमीबा? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, अपने सूडोपोडियाज के थ्रू, फॉल्स फीड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनके पास भी सिलिका की शेल प्रेजेंट होती है इनके सरफेस के ऊपर। एग्जांपल अमीबा का इंटरमीबा जो कि एज अमीबा हिस्टोलाइटिक का साइट फ्लैजिलेटेड वो जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट फ्लैजिला हो। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइपैनोसोमा कौन सी डिसीज कोज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएटेड जिसके पास सिलिया प्रेजेंट है, कौन? पैरामीशियम। पैरामीशियम इसके पास क्या होता है? इसके पास फूड को लेने के लिए गलेट प्रेजेंट होता है, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस, सेल सरफेस के बाहर जो ओपन होता है आपका गलेट, याद रखना। पैरामीशियम कैसे फूड खाता है? गलेट के थ्रू फूड खाता है ये अपना। ठीक है, एंड फिर इसके सीलियास क्या करेंगे? देखो एक छोटा सा डायग्राम बताती हूँ। ऐसे होता है ना पैरामीशियम जनरली, यहाँ पे गलेट प्रेजेंट होता है ये, तो ये सीलिया। लेट्स सपोज फूड यहाँ पे है तो क्या करेंगे? अब सीलिया क्या करता है? वन साइड मूवमेंट कराता है। यस मैम। सुबह वाली क्लास में तो ये सीलिया क्या करेंगे? इसको वन साइड मूवमेंट, इस फूड को उठा के गलेट तक लेके आए। अब लाइन पढ़ो, दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ ऑफ द सीलिया, सीलियास का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कोज द वाटर लेडन विद फूड, वाटर को फूड के साथ कहाँ पे लेडन, कहाँ ले डाउन, लेडन का मतलब ले डाउन, टू बी स्टेड इनटू द गलेट। ठीक है, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स मतलब इनके पास स्पोर लाइक स्टेजेस होती है। एग्जांपल प्लाज्मोडियम, वो वाला जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पड़ता है, मलेरिया कोज करता है। डिसीज व्हिच इज अ ट्रैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। फीमेल एनोफिलीज कोज करता है, नहीं करता है? यस मैम। स्टेज क्या मैम? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, इन्फेक्शन जिसमें वो कोज करता है। फीडिंग स्टेज,
कौन सी मैम? फीडिंग 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 स्टेज, मीरोजोइट ना हाँ मेसोजोइट। भाई, यस मैम। बहुत भूल रहे हो आप लोग सच में। मैम स्टेजेस पूछते हैं अभी भी नीट में, बेटा पूछ सकता है ना, कुछ नहीं पता नीट का। N24 वाला नीट तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज वो NEST वाला एग्जाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। आ रहा हूँ अरे मैम कोनेन क्या होता पर है? मैम वो करने के बाद होगा ना। कोनिन मैम बोलते हो शांत हो जाते हो। हाँ कोनिन क्या होता है? कौन, यस आई डोंट नो कौन क्या है, टॉपिक से रिगार्डिंग है कौन, यस मैम। कौन से टॉपिक से? कौन से टॉपिक से है कौन? मैम नो खुद आइडिया। ही भूल गया लगता है। टॉपिक बताओ भाई टॉपिक, कौन मैंने नहीं सुना पहले। आ जाओ मैम पंजाई। मुझे सर ने बोला था ना ये कोनिन स्पोरो स्पोरोजोन है ना, उसमें बताया था। स्पोरोजोन कौन? सर बता रहे किसी की ये छाल होती है मैम। हो सकता है बट वो याद पता होना चाहिए ना किस ऑर्गेनिज्म की बोल रहे हैं, तो आइडिया भी लग सकता है। चलो छोड़ो, फंजाई पे आ जाओ। फंजाई, मैम वन एंड ओनली यूनिसेलुलर फंजाई। हाँ जी, ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेरेस्टिस पढ़ा है ना ईस्ट के बारे में, सेक्रोमाइसिस सेरेरेस्टिस सारी यस चीजें। मैम। यस मैम। ये एक अकेला यस यूनिक मैम। किंगडम है जो कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसा, सप्रोफाइटेड। जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था ना कि भाई बैक्टीरिया है तो सिंपल बट बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या शो करते हैं ये, दे शो, ऐसी इनकी लाइन याद रखनी है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अपने मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। डाइवर्सिटी समझते हो ना, वेरिएशंस, अलग अलग वैरायटी, है ना। यू मस्ट हैव सीन। हाँ हाँ बोलो बोलो। इसमें मोस्टली तो मल्टी सेलर होते हैं ना, एक्सेप्शन है ना ईस्ट हाँ ओनली। यूनिसेलर अकेला एक्सेप्शन है, बाकी सब मल्टीसेलर। ओके मैम। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फंजाई। एक मॉइस्ट ब्रेड रख दो उसके ऊपर फंजाई देखोगे, रोटन फ्रूट्स, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टूट स्टॉल, वो भी सब क्या होता है, जैसे पिज्जा खाता है ना मशरूम वाला, सब क्या है मशरूम, फंजाई है। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंजाई, पैरासाइट्स लग जाता है। यूनिसेलुलर फंजाई ये बोल रहे हैं ईस्ट, जिसको ब्रेड एंड वियर्स में माइक्रोब्स वाले चैप्टर पढ़ के आए हैं हम लोग। व्हीट कोज, ये हाईलाइट करके रखना, व्हीट रस्ट कोजिंग कौन होता है, पक्सीनिया। सीनियर होता है मैम। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किससे मिलता है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो फंजाई का अगर कैरेक्टर याद रखोगे तो पहली लाइन, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, दे आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सोयल एंड, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, मैम जो हर जगह मिलता है पूरे वर्ल्ड में। जो हर जगह पाया जा सकता है, जैसे एयर में भी पाया रहा है, वाटर में भी पाया जा रहा है, सॉइल में भी पाया जा रहा है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर भी, बॉडी के अंदर भी, कहीं पे भी पाया जा सकता है। ठीक है, यस मैम। किसको ना क्या लिख रहे हो निगम, CISCO ने किसको ना खींचा, चल चल आई डोंट नो क्या लिख रहे हो। चल, ये ग्रो कहाँ पे जनरली, किसे कहाँ पे ग्रो करना पसंद करता है, वार्म हॉट और एंड ह्यूमिड। humid places। एक फंगल डिसीज का नाम बताना जल्दी से, रिंग वॉर्म मैम। मैम इसकी भी कंडीशन थी ना, कहाँ पे ग्रो करती थी वो सबसे ज्यादा, ग्रोइंग पार्ट में करते हैं मैम ज्यादा। मैम। Have you ever wondered and why we keep food in the refrigerator? रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर लो होता है जिसमें बैक्टीरिया सब चीजें ग्रो नहीं कर पाते। ठीक यस है, मैम। एक्सेप्शन ईस्ट का एक्सेप्शन छोड़ के जितने भी भाई फंजाई है ना उन सब की बॉडी क्या है, फिलामेंट से। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी देयर बॉडीज लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होगी, जिसको हम बोलेंगे हाइफा, जैसे ऐसे।
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर से प्रेजेंट होता है। इस पूरे के पूरे नेटवर्क को देखो, एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइपी, और उस पूरे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को माइसीलियम। कुछ हाइपी कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। यहीं से हमारी कंडीशन आती है कोइनोसाइटिक हाइपी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस चल रहा होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। उसको हम बोल देते हैं क्या? लिखो, इसको छोटा सा लिख लो। जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारी, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हमने क्या बोला? माइसीलियम। माइसीलियम दो टाइप के होते हैं, एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट, सेप्टेट का मतलब होता है सेप्टम, सेपरेशन मतलब सेल वॉल। सेपरेशन नहीं है इनके अंदर, ए है, ए मतलब एब्सेंट, तो इसका मतलब ऐसे ही आपका थ्रेड है, इसके अंदर ऐसी कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस। अब कोई सेल वॉल नहीं है बीच में, बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। यस मैम। कोई सेल वॉल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्टम या फिर कोइनोसाइटिक माइसीलियम बोल सकते हैं ना। यस मैम। ये कोइनोसाइटिक माइसीलियम जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली के अंदर पाया जाता है, विच इज फाइकोमाइसिस। ठीक है, सेप्टम वाली कंडीशन में क्या होता है? सेल वॉल रहती है बीच में सब कुछ। तो मल्टी न्यूक्लिएट बनने की तो कोई कंडीशन है ही नहीं फिर। यस मैम। अब ये वाली कंडीशन आपकी कहाँ पाई जाती है? इसके अंदर भी दो कंडीशन आती है, देखो सेप्टम में भी। This monokaryotic and this one is डाइकैरियोटिक। ठीक है, तो ये जो मोनोकैरियोटिक स्टेज होती है ये आपकी पाई जाती है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और जो डाइकैरियोटिक वाली फेज होती है मतलब वो आपकी डाइकैरियोन फेज वो पाई जाती है आपकी, जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आती है आपकी एस्को में एंड यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी लिख लो। एनसीईआरटी ने दिया जरूर हुआ है, लेकिन ये पूरा डेटा एक साथ नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, एक साथ लिख लोगे तो याद रहेगा। लिख लिया मैं। ओके मैम। सबका हो गया? मैम पूरा फंजाई करवाओगी आज? यस। पूरा फंजाई पूरा तो नहीं हो पाएगा बेटा, बिकॉज क्लासेस में ना टाइम लग जाता है इसके। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, स्लाइम मोल्ड की जो थैलॉइड बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज प्लाज्मोडियम। देखो दीपक ने बता दिया, प्लाज्मोडियम भाई, प्लाज्मोडियम बोलो मत। यस मैम। ना और एक हिंट दूं आप लोगों को टेस्ट के लिए? हाँ यस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से भरे पड़े हैं क्वेश्चन। चलो कितने क्वेश्चन आएंगे? कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। आउट ऑफ द 30 आप लोगों के अगर ह्यूमन हेल्थ से हम बात करें कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ से है। 10 नहीं, 10 नहीं ज्यादा है, ऐसे मान के चलो 12 या 13 क्वेश्चन।
मैम इक्वली मान लो फिर तीनों डिसीज चैप्टर वाला ज्यादा है ड्रग वाला? मतलब ये जो वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें से क्वेश्चन है, बट अच्छे वाले क्वेश्चंस नहीं है, मतलब बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है ज्यादा ही। लेकिन आप लोग अपनी एनसीईआरटी अच्छे से लेके चलना। मैम इजी क्वेश्चन में ही गलती कर देते हैं मैम, हार्ड रहते हैं थोड़ा दिमाग लगा के करते, इजी रहते तो ऐसे भागना पड़ता है, तो गलती हो जाती है ऐसे में। 15 क्वेश्चन है, 15 ह्यूमन हेल्थ से। ओके मैम। 3 क्वेश्चन। और प्लांट किंगडम वाले चैप्टर से तो 3 क्वेश्चन। मैम बस मैम 3 क्वेश्चन उससे। अब ये मैं समझता हूँ उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे उस मैम चैप्टर को फिर भी। 12 क्वेश्चन इस चैप्टर से है फिर। हाँ, वो आप लोग आइडिया लगा लेना कौन से कितने होंगे। ठीक है, मैम वो तो हो 12 से जाएंगे। 13 क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ से, और 3 से 4 क्वेश्चन प्लांट किंगडम से, बाकी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से। ओके मैम। बाकी का कल पढ़ा देना, अब आंखों में पेन हो रहा है। ठीक है भाई, कल पढ़ लेंगे। बट इस बार आई वांट कि भाई जितने बच्चे क्लास में आते हैं ना, सारे के सारे एटलीस्ट क्वालिफाई करे टेस्ट में अच्छे से। पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, इसका भी साथ साथ प्लांट किंगडम के भी। कल तो हमारी क्लास नहीं है, फ्राइडे में इस चैप्टर को तो फिनिश कर ही देंगे। प्लांट किंगडम का एलगी वाला पार्ट भी मैं निपटा दूंगी आपका फ्राइडे वाले दिन में। और सैटरडे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तीनों चैप्टर से कंबाइन। वैसे सैटरडे को तो मैम वीडियो सैटरडे की क्लास ना आप ही लेना मैम। अब मैम मॉर्निंग में ले लिया करो मैम, रात में ना 10:30 तक क्लास होती है। ठीक है, इस बार आप लोगों की क्लास में खुद से ही अपने पास ही लगाऊं, बट मेरे पास यार वो मैम वाला। मैम शाम को ही लेना, सैटरडे को स्कूल भी है मैम। चलो मैं देखती हूँ इस बार सैटरडे आई वांट मैम कि आप लोगों की क्लास में रहे। वो तो मैं देखूंगी। मैम ह्यूमन हेल्थ डिसीज में ड्रग वाला पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिसीज वाला? ड्रग वाला और 2 पार्ट नहीं